जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास अब हमने आपके लिए शुरू किया है। एक क्लास में एक चैप्टर खल्लास, जो होगा परीक्षा पर अंतिम प्रहार। ये साथियों आज पहली क्लास है। मात्रक, मापन एवं मापक यंत्र, इस पूरे चैप्टर को खल्लास कर देंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न इस क्लास के बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा गया तो आपका जूता मेरा सर है, ठीक है, लेकिन आपको अपनी ईमानदारी और लगन से भी पढ़ाई करना होगा। तो खोल कर पी जाओ इन प्रश्नों को। पेपर में छपने वाले प्रश्न है 25/25 की तैयारी। अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार, यही नारा काम करेगा आपके लिए। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते ही। तो बच्चों, हमने आपके लिए ये क्लास जो है वन लाइनर रूप में कन्वर्ट की है, ताकि कम समय में ज्यादा अध्ययन किया जा सके। ऐसा नहीं है कि साथियों ये वन लाइनर प्रश्न है तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ये सभी प्रश्न पूछे गए और मैं उन सभी प्रश्नों को शामिल कर लिया हूं जो आज तक सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये रहे प्रश्न आपके सामने साथियों। इन प्रश्नों की खास बात यह है कि ये भर भर के एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, कहता है प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। बच्चों, विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है। ओम के नियम से निकालिए, V बराबर आई आर होता है, ओम का नियम। इसमें अगर V बटे आई निकालेंगे, V बटे आई, तो ये हो जाता है वोल्ट बटे एम्पियर, जो कि किसका है, आर का। आर होता है वैद्युत प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक। और वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। आवर्धन की इकाई क्या होती है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, फिर भी रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी और लंबाई कोई भी हो, इसका मात्रक हमेशा मीटर ही रहेगा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होता है, ओम मीटर होता है। अगर प्रतिरोध कहता तो केवल ओम हो जाता। आगे देखिए बच्चों, टेस्ला एक इकाई है किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई टेस्ला हो जाती है। भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई, प्रतिबल एक प्रकार का दाब होता है, इसीलिए इसका मात्रक पास्कल हो जाता। भौतिक मात्रा विशिष्ट उष्मा क्षमता की इकाई, जूल प्रति किग्रा केल्विन। प्रतिबाधा एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, इसीलिए इसका मात्रक ओम हो जाता है। किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई मोल होता है। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई वाट प्रति वर्ग मीटर, इसी को बच्चों डेसिबल कहा जाता है। तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल हो जाती है। हर्ट्ज किसका एसआई मात्रक है, ये आवृत्ति का एसआई मात्रक है। हाइनरिक रुडॉल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी। उनके सम्मान में आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज रखा गया। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज रखा गया। ध्वनि की तीव्रता का बच्चों डेसिबल, अभी बताकर ऊपर लेकर आए। और लेंस की क्षमता बच्चों डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक देखते हैं आगे। आगे देखिए बच्चों, कहता प्रकाश वर्ष किसको मापता है। प्रकाश वर्ष बच्चा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, अर्थात ये दूरी को ही मापता है। विद्युत शक्ति का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा। प्रतिबल एक प्रकार का साथियों दाब है, इसीलिए पास्कल। और आयतन का एसआई इकाई घन मीटर। समय का एसआई इकाई सेकेंड। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला। और किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता की मापी जाती है डेसिबल में। आवृत्ति मापने की इकाई क्या है, हर्ट्ज है। पराध्वनिक गति का मापांकन किया जाता है मैक संख्या द्वारा। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। देखते हैं आगे बच्चों, अंत तक बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न साथियों आपके पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता वायुमंडलीय दबाव की इकाई बार होता है और पास्कल भी होता है, लेकिन वायुमंडलीय का पूछा है तो बार दिया होगा, बार ही लगाइएगा। गतिशीलता सयानता की एसआई इकाई पास्कल बटे सेकेंड या पास्कल सेकेंड। शक्ति का एसआई मात्रक जूल बटे सेकेंड, और इसी को कहा जाता है वाट, इसी को वाट कहा जाता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाता है। बिजली के करंट का एसआई इकाई यानी कि धारा का मात्रक एम्पियर।
माप इकाई में सीजीएस प्रणाली की परिभाषा, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड होता है। कार्य, स्थितिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा ये सभी अदिश राशियां होती हैं। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम यानी कि बीमा ml2 और t-2 ये कार्य का साथियों बीमा होता है। तरंग दैर्घ्य की इकाई मीटर होती। तरंग दैर्घ्य एक प्रकार का दूरी या लंबाई है, ठीक है, इसीलिए इसका मीटर हो जाता है। आगे देखिए ये रहा, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है। शक्ति का मात्रक बच्चों होता है वाट और इसकी बीमा होती है m का पावर 1, L का पावर 2 और T का पावर -3, ठीक है। भोजन ऊर्जा को नापने की यूनिट क्या है, कैलोरी हो जाती है। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है जूल एवं कैलोरी। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व को मापने में होता है, धुआं के घनत्व को मापने में। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकेंड घन। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत एम्पियर प्रति मीटर होता है, इसी को टेस्ला कहते हैं, इसी को टेस्ला कहते हैं, ठीक है बच्चों। और कहता भौतिक मात्रक प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है, हेनरी हो जाती है। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या होती है, पास्कल, ये एक प्रकार का दाब ही होता है। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई जूल प्रति केल्विन। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखिए ये रहा, क्या कहता है, भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई ये बेकुरल हो जाती है। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई ये हो जाता है लक्स। अपेक्षित घनत्व की इकाई इसका कोई मात्रक नहीं होता, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। लंबाई की एसआई इकाई मीटर हो जाती है। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम। भौतिकी में दाब का सूत्र बल बटे क्षेत्रफल हो जाता और दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और साथियों निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल पर रखा गया। दाब के मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल पर रखा गया। टॉर बच्चों एक प्रकार का ये बल का दाब का मात्रक होता है, ये पास्कल के समान होता है, ये भी दाब का मात्रक है। आगे देखिए, आगे देखिए साथियों ये रहा, कहता निम्न मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती। टॉर भी दाब को नापता है और पास्कल भी। कहता निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देता है, त्वरण में भाजक 2 बार दिखाई देता है। इसका मात्रक क्या होता है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो भाजक में 2 बार समय दिखाई देता है, ठीक है। ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की मापने की इकाई। साथियों वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखिए, अब साथियों देखेंगे मापन से संबंधित देखेंगे, तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं। ये देखिए, इससे पहले आपको हम कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी होती है और खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है ये। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10 का पावर 15 मीटर होते हैं। अब बात कर ले पारसेक की। पारसेक का प्रयोग खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में किया जाता है और एक पारसेक बराबर 3 × 10 का पावर 16 मीटर या फिर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। बैरल की बात कर ले बच्चों, बेलनाकार कंटेनर होता है। ये बैरल जो है एक प्रकार का कंटेनर होता है और ये किसका मापन करता है, ये कच्चे तेल का मापन करता है। एक बैरल का जो आयतन होता है वो 159 लीटर के बराबर होता है। बस अब आगे चलिए सीधा, तो देखिए इससे पहले और कुछ ये जानकारी आप ले लीजिए। द्रव्यमान को मापने के अन्य मात्रक क्या है या अन्य माप। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 16 औंस के बराबर होता है। ग्राम में बात करें 453.52 ग्राम। 1 किग्रा जो होता है ये 1000 ग्राम या 2.205 पाउंड के बराबर होता है। 1 कुंटल 100 किलोग्राम के और 1 मीट्रिक टन 1000 किग्रा के बराबर। दूरी के अन्य माप, 1 मील बराबर 1609.344 मीटर के बराबर। 1 समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर। खगोलीय मीटर भैया क्या होता है, खगोलीय इकाई 1.495 × 10 का पावर 11 मीटर। समय के देख लीजिए, एक चंद्रमास 4 सप्ताह या 28 दिन के बराबर। 1 सौर मास 30 दिन या 31 दिन के बराबर। और फरवरी में भैया 28 या 29 दिन का होता है। लीप वर्ष बराबर 366
66 दिन का होता है। बस अब आगे देखिए, प्रश्नों का अध्ययन कीजिए। ये देखिए बच्चों क्या कहता है, एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर। एटमॉस्फेयर यानी कि और बार के बीच संबंध क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है 1.013 बार के बराबर। एक पाउंड बराबर क्या होता है, 16 औंस के बराबर होता है। ये मैंने इसीलिए आपको पहले ही बता दिया था। एक पाउंड जो होता है ये 16 औंस के बराबर होता है और एक वाट घंटा होता है 3600 जूल के बराबर। अगर किलोवाट कह देता, किलोवाट घंटा, तो 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता। ठीक है, तो देखिए आगे, एक वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम्ब के। एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, 1.01 गुणे 10 का पावर 5 पास्कल के। और तेल का एक बैरल कितना होता है, 159 लीटर, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जिसमें बिजली उत्पादन किया जाता है, वो मेगावाट में मापी जाती है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणे 10 का पावर 6। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नाट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नाट की गति क्या होती है, 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है। देखते हैं आगे बच्चों, आगे देखिए ये रहा, क्या कहता है, कहता है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के, पहले भी बता चुके। एक डायोप्टर किसके बराबर, 1 मीटर माइनस 1 पावर, यानी कि इसको 1/मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कहता है 1 मीटर 6 माइक्रोन, 10 का पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता। प्रदीप्ति की माप किसका उपयोग करके, लक्स मीटर का उपयोग करके की जाती है। 1 किलोवाट में 1000 जूल होते हैं और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल के बराबर होते। 1 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10, 1/10 का पावर 9, या फिर इसको लिख सकते हैं 10 का पावर -9। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, कहता है 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, ये 1 एम्पियर को दर्शाता है। 1 पीको बराबर 10 का पावर -12, इसको 1/10 का पावर 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन बटे में लिखेंगे तो पावर प्लस रहेगा। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर और 746 वाट को एक अश्व शक्ति कहा जाता है। फेमटो का अर्थ होता है 10 का घात -15 और माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करके इंच प्राप्त होता है वह होता है सेंटीमीटर। देखते हैं आगे बच्चों, आगे देखिए बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता, ये 3.6 गुणे 10 का पावर 6 के बराबर होता। ये कैसे होता है, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। अब घंटा को सेकेंड में बदलेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और प्रत्येक मिनट में 60 सेकेंड, तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए इसको भी 60 से गुणा कर दिया। अब इस 6 का गुणा 6 से किया तो आ गया 36 और गुणे 10 का पावर, अब कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो टोटल है तो 5 पावर हो जाएगा। लेकिन यहां पर इसको 36 को मैंने 3.6 लिख दिया तो 1 जीरो यहां से और बढ़ गया, तो इसीलिए 3.10 का पावर 5 के बजाय अब हो गया 6। ये यहां से आता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अब याद रख लीजिए इसको कि 1 किलोवाट घंटा में 3 गुणे 10 का पावर 6 होता है। देखते हैं आगे, आगे प्रश्न देखिए बच्चों ये रहा, कहता है 5.5 किलोवाट घंटा कितने के बराबर। आप जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 का पावर 6, तो पूछा 5.5 में, तो ये 3.6 है ही है, तो इसका गुणा बस इसी में कर दीजिए, इसका गुणा इसी में कर दीजिए। ये 5.5 और 3.6 का गुणा करेंगे तो ये साथियों आ जाएगा 19.8 और ये 10 का पावर 6 तो इसमें चल ही रहा है। ये कहां पर है, ये ऑप्शन डी में ही, ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब। देखते हैं आगे, कहता है 1 नैनोमीटर कितने के बराबर। नैनो का मतलब पावर माइनस में 9, नैनो का मतलब पावर माइनस में 9, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं आगे, आगे देखिए, कहता है 5.6 किलोवाट घंटा कितने के बराबर। आप जानते हैं 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, ये होता है 3.6 गुणे 10 का पावर 6। तो आपसे पूछा 5.6 का, बस इसी में गुणा कर दीजिए 5.6 का। जैसे ही 5.6 का गुणा करेंगे तो 3.6 और 5.6 का गुणनफल आ जाता है 20.16, 20.16 और 10 का पावर तो इसमें चल ही रहा है। ये कहां पर है बच्चों, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में ही, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं आगे, आगे कहता है कि
1 न्यूटन किसके बराबर होता है? बल के सूत्र से भैया, बल के सूत्र से एम ए, एक एम का मतलब द्रव्यमान होता है तो 1 केजी, और ये होता है त्वरण यानी कि 1 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड को पावर -2 में भी लग सकता है। ये कहां पर है? ये आपका ऑप्शन बी में ही, तो ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता। आगे देखिए, ये कहता है 4.6 वाट, वही बार बार पूछ रहा है। तो 1 किलोवाट में तो आप जानबे करते हैं कि 3.6 गुणे 10 का पावर 6। अब इसी में 4.6 का गुणा कर दीजिए, इसका और इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? इसका और इसका गुणनफल 16.56 होगा। बस गुणा 10 का पावर 6 तो चल ही रहा है। ये कहां पर है? ये ऑप्शन बी में है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, बस वही फिर से बदतमीजी बार बार कर रहा है। 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? 3.6 गुणे 10 का पावर 6, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 36 का गुणा 2 से करेंगे यानी कि 7.2 गुणे 10 का पावर 6। कहां पर है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब। देखते आगे, फिर से वही, इसमें डायरेक्ट 3.6 गुणे 10 का पावर 6 में इसी का गुणा 4.6 का, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे तो 15.12 हो जाएगा, और 10 का पावर तो चल ही रहा है। ये कहां पर है? ऑप्शन बी में है। देखते हैं आगे। आगे बच्चों ये रहा, अब ये दूसरे टाइप का आ गया। कहता है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, और यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? आप जानते हैं ये इकाई कह रहा है। एक इकाई का मतलब 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? ये इसको एक इकाई भी कहा जाता है, इसको एक यूनिट भी कहा जाता है। एक यूनिट या फिर एक इकाई भी कहा जाता है। इसका मान होता है 3.6 गुणे 10 का पावर 6। अब ये एक में होता है तो 100 इकाई है तो 100 में हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 100 हो जाएगा 3 गुणे 3.6 गुणे 10 का पावर 6। आप देख पा रहे होंगे, यहां पर गौर कर पा रहे होंगे कि ये 3.6 तो है ही है। अब यहां पर 10 का पावर 6, और ये 100 को क्या लिखते हैं? 10 का पावर 2, तो 10 का पावर 2 और 10 का पावर 6 मिलकर बन जाएंगे 10 का पावर 8। कहां पर है? 3.6 गुणे 10 का पावर 8, ऑप्शन डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होता है। आगे देखिए, अब देखते हैं मापक यंत्र से, इसमें बहुत प्रश्न बन सकते हैं आपसे पूछे जाने वाले। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या रहा आपके सामने रहे, और ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। इनकी खास बात यही है, कहता है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। ब्यूफर्ट स्केल पैमाना क्या करता है? ये हवा की गति को मापता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बायरोमीटर का। और सूर्य को देखने के लिए हेलिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को मापने के लिए टोकोमीटर का इस्तेमाल। विभव मापी एक बच्चा उपकरण है जो विभवांतर या विभव को मापता है। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। कहता है उपकरण से, कौन से उपकरण से विद्युत धारा को मापा जाता है? अमीटर से। किसको मापने के लिए स्टैलेग्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता? पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टैलेग्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा गाड़ियों के द्वारा तय की गई दूरी नापी जाती है। मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, ये पिटाट ट्यूब होता है। ठीक है, कहता टेकोमीटर का मापन किसके क्या करता है? मतलब टेकोमीटर जो है बच्चों, ये आवर्तन गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति को मापता है। ठीक है, टेकोमीटर का इस्तेमाल आवर्तन गति या चक्कर प्रति मीटर मापता है। मल्टीमीटर के द्वारा वोल्टमीटर को भी मापा जा, मतलब मल्टीमीटर में वोल्टमीटर होता, एमीटर होता और ओम मीटर। मल्टीमीटर के द्वारा साथियों विभवांतर और धारा और प्रतिरोध तीनों मापा जा सकता है एक साथ। देखते हैं आगे बच्चों, आगे देखिए, ये रहा क्या कहता, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता? हाइड्रोमीटर का। और पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता? सोनार का। जहाजों में मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग, पानी की गहराई। भैया किसको मापने के लिए जहाजों में इको लोकेशन
का इस्तेमाल किया जाता, ये पानी की गहराई को। वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा मापने में और धारा का पता लगाने के लिए। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी को मापने में होता है वो होता है ओडोमीटर। वाहन की गति जानने में मदद करता है स्पीडोमीटर। और इकोलोकेशन का एक प्रकार है, ये सोनार में किया जाता है, जो कि समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए या फिर अंदर कोई वस्तु है उसका पता लगाने के लिए। और कहता है पनडुब्बियों में किस उपकरण समुद्र तल के, कौन से उपकरण के द्वारा समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने का इस्तेमाल किया जाता है। पेरिस्कोप होता है एक ऊपर पाइप टाइप का निकला होता है जो समुद्र के अंदर व्यक्ति होता है जहाज में ऊपर का वस्तु देखने के लिए कि कोई दुश्मन, ये नौसेना में इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए बच्चों, ये रहा, कहता हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल, एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यूडियोमीटर किसका मापन करता है, ये गैस के आयतन का। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, स्फैग्नोमैनोमीटर का। जो बीपी डॉक्टर लोग मापते हैं वो उस मशीन को कहा जाता है स्फैग्नोमैनोमीटर। हम दूध की विशिष्ट गुरुत्व किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। और दूध की शुद्धता किसके मापते हैं, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करके, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करके, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, फोटोमीटर। द्रव का घनत्व मापने के लिए पिकोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार यानी कि TDWR प्रयुक्त किया जाता है। ये खराब मौसम में जहाजों को उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार ये खराब मौसम में जहाजों को उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, कहता है दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर और दूध की शुद्धता को भी लैक्टोमीटर ही मापता है। ठीक है, आप डेयरी में दूध लेकर जाते होंगे, वो साथियों चेक करता है कि भैया इसमें पानी की मिलावट तो नहीं है, वो लैक्टोमीटर ही होता है। कहता रेडियो धर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। सागर की गहराई बच्चों फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती और सोनार के द्वारा भी मापी जा सकती है इकोलोकेशन का प्रयोग करके। वह यंत्र जिसके द्वारा अवशेषित विकसित ऊष्मा को मापने का वो काम किया जाता है वो होता है कैलोरीमीटर। वर्षा को मापने के लिए रेन गेज नामक यंत्र का या रेन गेज नामक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ सिलेंडर होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या है। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इसमें होता है एम द्रव्यमान बटे एल का स्क्वायर, यही हो जाता है सूत्र। देखते हैं आगे ये रहा बच्चों, कहता अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ। ये 3 प्रकार के टेस्ट हैं जो झूठ का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। कहता है वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने में होता है ओपिशोमीटर। ओपिशोमीटर अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड को यथार्थ नापे जाते हैं वो परमाणु घड़ी के द्वारा। पायरोमीटर का इस्तेमाल विकिरण को मापने में, विकिरण यानी कि किरणों को मापने में किया जाता। पायर हीलियोमीटर का इस्तेमाल सोलर रेडिएशन को मापने में किया जाता, यानी कि बच्चों सूर्य की किरणों को जो तापमान होता है, रेडिएशन होता है, उसको मापने के लिए पायर हीलियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता। 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को पायरोमीटर मापता है और यह सूर्य के तापमान को भी माप सकता है। सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। समुद्र में नौसेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर। आगे देखिए, सोनार बच्चों नौ संचालकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ये तो बता दिया। भूकंप की तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता। कलाई की घड़ियों में प्रदर्शन युक्त एवं पॉकेट कैलकुलेटर का इस्तेमाल होता है, वो द्रव क्रिस्टल के द्वारा होता है। रक्त दाब मापता है स्फैग्नोमैनोमीटर, जो बीपी मापता है उस यंत्र का नाम स्फैग्नोमैनोमीटर होता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये
ध्वनि तरंगों के अध्यारोहण सिद्धांत पर। एक्सोनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि नापने में किया जाता है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि इसकी उच्च संचालन शक्ति के कारण ऐसा किया जाता है। देखते हैं आगे। आगे देखिए बच्चों, ये रहा क्या कहता है। कहता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है उसको लक्समीटर कहा जाता है। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों में उत्तर दिए जाते तो कोई यह क्या मापता है, यह मस्तिष्क में सक्रियता और हृदय की गति पर दर को नापता है। और झूठ का पता लगाने के लिए 3 विधियों का इस्तेमाल किया जाता। एक तो ये पॉलीग्राफ यहां बताया गया, एक होता है नार्को टेस्ट, एक होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ठीक है, वस्तु को ऊंचाई नापने में एक संसेट उपयोग किया जाता। डॉक्टर के द्वारा स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है तो इसका मतलब होता है ध्वनि परावर्तन हो गई। विंड वेन क्या निर्धारित करता है, पवन की दिशा को मापता है। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए हाइड्रोफोन या फिर सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। सोनार या फिर हाइड्रोफोन रोमर पैमाने के द्वारा भैया तापमान मापा जाता है। आगे देखिए बच्चों क्या कहता है, ये रहा। कहता यह है कि शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला चिकित्सा इस्तेमाल जो उपयोग यंत्र है वो स्टेथोस्कोप है। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता। एक पाइप में बहने वाले द्रव की प्रवाह गति दर को साथियों वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल करके मापा जाता। एक मौसम संबंधी उपकरण जिसमें एक कीप फनल के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग निश्चित समय पर प्रति इकाई क्षेत्रफल वर्षा को मापा जाता है। उसको मानक वर्षा गेज या रेन गेज कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, रेन गेज कहा जाता है। ठीक है, मीटर जो वाहन की चाल को मापता है वो स्पीडोमीटर या पथमापी होता है। एक उपकरण जिसका उपयोग परीक्षण करने से किया जाता कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित है या ले जा रही या नहीं, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रोस्कोप। वर्षा मापने का यंत्र होता है हाइड्रोमीटर या रेन गेज। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, कहता इस फाइग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल रक्त दाब को मापने में किया जाता, वो धमनियों के रक्त प्रवाह को मापता है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपयोग किया जाता स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, और रक्त दाब मापने के लिए संवेगी क्या होता है, मेकानो रिसेप्टर। और कहता कम तापमान को मापने वाला यंत्र होता है उसको कहा जाता है क्राइनोमीटर। किए गए काम को मापता है कौन सा यंत्र, आर्गोमीटर। विकिरण के सभी प्रकार अल्फा बीटा गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कौन है, गीगर काउंटर है साथियों, इसका इस्तेमाल किया जाता। और आकाश या समुद्री नीलिमा को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है साइनोमीटर। ठीक है, आकाश की नीलिमा या फिर समुद्र की नीलिमा को मापने वाले यंत्र को साइनोमीटर कहा जाता है। कहता है समय को मापने वाले यंत्र को क्रोनोमीटर कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए ये रहा क्या कहता है। कहता है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ल्यूसीमीटर या लक्समीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापने वाले यंत्र को ओमोमीटर कहते हैं। मुहांश पैमाने का प्रयोग कहाँ किया जाता है, खनिज की कठोरता मापने में। इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा किया जाता है। विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध क्षेत्र में मापने के लिए किया जाता, वो होता है पाइरोनोमीटर। ये साथियों 2023 में पूछा गया। देखते हैं अगला आप देखिए साथियों, थोड़ा सा टॉपिक होता है, इसमें भौतिक राशियां भी पूछ ली जाती हैं। 1-2 प्रश्न ये भी देख लीजिए। कहता है देखिए भौतिक राशियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अदिश राशि। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। जैसे कि कौन कौन राशि, दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब आदि होता है। और एक होता है सदिश राशि जिसमें दिशा भी होती है, परिमाण के साथ दिशा भी होती है। ये कौन कौन होता है, विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि। अब इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं, बस इतने ही प्रश्न बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, एक सदिश राशि कौन होता है, विद्युत क्षेत्र। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया होगा, आपसे पूछा होगा कौन एक सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र रहा होगा। 2 सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हो।
ठीक है, वह मात्रा या घटना जिसके द्वारा स्वतंत्र गुण परिमाण दिशा होते हैं वो सदिश राशि होती है। और एक अदिश राशि कौन हो जाता है? द्रव्यमान। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक द्रव्यमान रहा होगा। और एक सदिश राशि नहीं है, शक्ति। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक शक्ति रहा होगा। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। यह क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैंने कम समय में ज्यादा साथियों ज्ञान अर्जन करने के लिए इस तरीके को अपनाया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए वीनस क्लासेस के साथ, अपनी तैयारी करते रहिए बेहतर ढंग से।